सदन से लेकर सड़क तक पर प्रदर्शन किया है। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मंत्री के बंगले का घेराव करने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस ने ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया। यहां भी पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाई गई। इसके साथ ही जबलपुर और मंदसौर के साथ ही मुरैना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और अलग अलग शहरों की अगर बात कर ली जाए तो जबलपुर में नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पुलिस ने हालांकि कलेक्ट्रेट जाने से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। प्रदर्शनकारियों पर बाद में जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार भी अब किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर यह प्रदर्शन किया गया, घेराव करने की कोशिश कलेक्ट्रेट का। नर्सिंग घोटाले पर दरअसल मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र आहूत हुआ है और इसी दौरान अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। जबलपुर में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश हो रही थी। भोपाल में नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हालांकि बीच में ही रोक लिया। मंत्री के बंगले का ये घेराव करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इसके बाद इनके न मानने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। वहीं मंदसौर से खबर आपको बता दें, पुतला दहन के दौरान नेता झुलस गए। राघवेंद्र सिंह तोमर पुतला दहन के दौरान झुलस गए। दरअसल ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राघवेंद्र सिंह तोमर। नर्सिंग घोटाले के विरोध में यहां पर पुतला दहन कराया गया था और इसी दौरान वे भी झुलस गए। नर्सिंग परीक्षा में हुई धांधली को लेकर ग्वालियर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में जाने की कोशिश कार्यकर्ता करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रखी थी। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस फोर्स होने के चलते ये लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री से इस्तीफा की मांग ये करते नजर आए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, ये बात और नारेबाजी करते नजर आए। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार और करप्शन चरम सीमा पर है। अभी हाल में जो आज जिस ज्ञापन को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, ये नीट का मुद्दा, इससे पहले पटवारी भर्ती घोटाला, ऐसे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर पर जो है ज्ञापन और धरने का कार्यक्रम रखा है। आज हम ग्वालियर में ग्रामीण कांग्रेस और शहर कांग्रेस की तरफ से हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए। मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नर्सिंग घोटाले पर सड़क से सदन तक हंगामा नजर आया। सदन में नर्सिंग घोटाले पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक लहजे में कहा कि हमारी सरकार डरने वाली नहीं है, उत्तेजना से कोई बात न करे, ये सुनने की आदत हमारी भी नहीं है। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने नर्सिंग घोटाले पर कल चर्चा कराने पर सहमति दी और कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर नर्सिंग घोटाले पर चर्चा कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर का धन्यवाद किया और कहा कि कोर्ट में जो मामला है उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। सिंघार ने कहा है कि नर्सिंग काउंसिल की पॉलिसी बनाने वाले
अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता हो, महेंद्र गुप्ता को क्या का भगोड़ा बना दिया, भाग गया हो, उनको सबको सामने लाए। जब तक इन पे जांच नहीं होगी, जब तक इन पे नहीं होगा, इसका पर्दाफाश नहीं होगा। पर्दाफाश पूरा विधायक दल करना चाहता है। धन्यवाद। विपक्ष की मांग पर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। नियम के अनुसार चर्चा को सरकार तैयार है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, और स्थगन के नियम से चर्चा नहीं हो सकती है, ये भी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घोटाले का मामला पुराना है, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये स्थगन बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। एक तरीके से वह विधानसभा के अंदर मिसाइल की तरह काम करता है कि कार्रवाई चल रही है और उसको ठप करके चर्चा कराई जाए। पर यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम सदन के अंदर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने नरसिंह घोटाले की जांच की मांग पर कहा है कि विपक्ष केवल हंगामा करना ही जानता है। ये उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष को घेरने की कोशिश की। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, सरकार की तरफ से भी जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में किसी भी तरह का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियाँ उनको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो बातें सामने आ जाएंगी। वहीं जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई है। मनमानी जो चल रही है निजी स्कूलों की, इसके खिलाफ अभिभावक सड़क पर उतरे हैं। वैसे आपको बता दें कि जबलपुर सबसे पहला वो जिला जहां पर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अभिभावक जो हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए मालवीय चौक से कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई। घंटाघर पर पुलिस ने ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारियों ने डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं उनको बर्खास्त किया जाए, ये मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी बात कही है। अभिभावकों ने प्रशासन से भी कई मांगे रखी है और अल्टीमेटम भी प्रशासन को सौंपा है। पेरेंट्स एसोसिएशन के 2 से 3 मेंबर को जोड़ा जाए, जिससे कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य बिठाया जा सके। जो सिलेबस है वो 3 साल में एक बार बदला जाएगा। इसके अलावा एक अहम पॉइंट है कि जो भी समिति बनती है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन के 2 से 3 मेंबर को जोड़ा जाए, जिससे कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य बिठाया जा सके। तो सुना आपने, मांगे पूरी नहीं होने पर अल्टीमेटम भी दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है, पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, जानकारी दीजिए। जी, ये पूरा मामला जो है जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ से लेकर के और निजी स्कूलों की मनमानी, इन सभी मुद्दों को लेकर अब पहली बार अभिभावकों ने सड़क पर आंदोलन किया है और उन्होंने मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे। किताब कॉपियों का जो वजन है और उनकी कीमतें हैं वो निर्धारित की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त करने और उनकी संपत्ति की जांच करने की भी मांग की गई। जिला शिक्षा अधिकारी को क्यों बर्खास्त किया जाए? जी बिल्कुल, अगर जिला शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त करने की जो मांग है उसका कारण यह है कि इतने सालों से निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि निजी स्कूलों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी की भी साठगांठ है, मिली भगत है, इसीलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। लेकिन जबलपुर में तो सबसे पहले निजी स्कूलों के खिलाफ सबसे पहले कदम उठाने वाला जिला अगर कोई था तो वो जबलपुर ही रहा। जी बिल्कुल, जबलपुर जिले से ही ये पूरी जो है आंदोलन की शुरुआत हुई है और कार्रवाई की शुरुआत हुई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि ये कार्रवाई कलेक्टर ने की है, जिला शिक्षा अधिकारी की इसमें कोई भी भूमिका नहीं रही, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी के पास सालों से ये अधिकार है। सरकार ने उन्हें पावर दे रखी है निजी स्कूलों की जांच करने की और उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए।
धार में कार से 80 लाख रुपए बरामद किए गए। दाहोद से उज्जैन ये कार जा रही थी और कार सवार 2 लोग थे जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुखबिर की सूचना पर यह एक्शन हुआ है। इस मामले में अब आयकर विभाग को भी खबर कर दी गई है। दाहोद निवासी दिव्य जैन और झाबुआ निवासी रितेश जैन को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में ले लिया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 लोग हिरासत में लिए गए। 80 लाख रुपए कार में से बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। अब पूछताछ की जा रही है और खास बात ये कि इस मामले में अब खबर कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी। ये अपने आप में बड़ा मामला, कहां से कहां ये रकम और क्यों ले जा रही थी। नवीन हमारे संवाददाता धार से जुड़े हुए। नवीन, क्या जानकारी निकल कर आई इन दोनों के बारे में? चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है अब से कुछ ही देर पहले की है। बदनावर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये कार से जो है बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से जो है रुपए ले जाए जा रहे हैं और ये 80 लाख रुपए है। इसी सूचना के आधार पर जो है बदनावर थाना पुलिस ने बड़ी चौपाटी पर घेराबंदी करके और नाकाबंदी की है, जिसके बाद में एक कार को जो है इन्होंने पकड़ा है और कार जो है गुजरात की बताई जा रही है। GJ20CA 7000 कार का नंबर था, जो कि होंडा सिटी कार है। और इस कार को रोककर जब पुलिस ने छानबीन की, तलाशी ली कार की, तो कार में से एक बैग जो है वो जो है यहाँ से मिला है और वो बैग में जो है 80 लाख रुपए थे उसमें। तो पुलिस ने जब इन रुपयों के बारे में इन दोनों से पूछताछ की तो ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए, न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध करवा पाए। इसी आधार पर पुलिस ने जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक जो है दिव्य जैन दाहोद का निवासी है, वही दूसरा रितेश जैन जो है वो झाबुआ का निवासी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ग्वालियर की बात करेंगे। वार्ड नंबर 58 से बीजेपी पार्षद स्मार्ट सिटी के दफ्तर में धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि वार्ड में 500 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट खराब हैं और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। बार बार शिकायत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जल्द स्ट्रीट लाइट ठीक करने का भरोसा दिया, तब जाकर पार्षद ने धरना खत्म किया। मेरे वार्ड में 500 से ज्यादा लाइटें खराब है। अब क्या करती, बोल बोल कर थक गई। प्यार से मानने वाले है ही नहीं, पूरे मठ है, बिल्कुल सुनते ही नहीं है। तो मुझे यहाँ स्मार्ट सिटी में आकर धरना देना पड़ा। रोज इनसे संपर्क कर रही हूँ, सभी को अधिकारियों को बोल रही हूँ। इनके जो कर्मचारी है, इनके तो आए दिन कर्मचारी बदलते हैं। अलीराजपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। फांसी के फंदे से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव लटके मिले। पति पत्नी और 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जताई है। सोंडवा के राउली गांव की ये घटना है। घटना के बाद से गांव में तरह तरह की चर्चाएं है। पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। और उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटा है। बच्चे 9 साल, 7 साल और 5 साल के हैं। इसमें प्रारंभिक तौर पे अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये कारण क्या है, बट पुलिस इसमें सक्रियता से लगी हुई है कारण पता करने का कि आखिर क्या वजह रही जो इन लोगों ने आत्महत्या की है। अभी फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसमें पुलिस अधीक्षक भी अपने जो पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास हैं वो घटनास्थल पे पहुंचे हैं। FSL की टीम वहां पहुंच रही है। उसके बाद और भी जानकारी प्राप्त हो पाएगी और हमारी टीम बनी हुई है वहां पे उसकी जानकारी लेने के लिए कि वजह क्या रही है आत्महत्या की। दमोह से खबर बता दें, बांसा तारखेड़ा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हत्याकांड में इनाम की राशि को 10,000 रुपये कर दिया गया है। 3 लोगों पर यह इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपियों में जो शामिल हैं वो फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। बिल्डर रॉकी सुरेखा, उनके मैनेजर मोनू पर यह इनाम रखा गया है। साथ ही साथ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 लोगों पर इनाम की राशि जो है बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दी गई। बिल्डर रॉकी सुरेखा और मैनेजर मोनू पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है। आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, जानकारी दीजिए। जी ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत ग्राम बांसा तारखेड़ा में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसमें
3 लोगों की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड के मामले में लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक मुख्य आरोपी फरार था। तो वहीं 2 अन्य लोगों पर, जिसमें दमोह के बिल्डर रॉकी सुरेखा सहित उनके मैनेजर मोनू पर भी मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई गई थी, ऐसा पुलिस का कहना था। और इस मामले पर अभी 3 आरोपी फरार हैं और पुलिस के द्वारा इन पर 10,000 रुपए की इनामी राशि बढ़ाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दमोह पुलिस के द्वारा एक बात और बताई गई है कि रॉकी सुरेखा चूंकि बड़ा बिल्डर है और विदेश भागने की आशंका के चलते एक एडवाइजरी जारी की गई है और उसके तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है, जिससे जो आरोपी हैं वो देश से बाहर न जा सकें। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अभी इनाम की राशि को भी बढ़ाया गया है। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। 17 में मकान में आग लग गई, जिसे काबू में कर लिया गया। दमकल ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद इस आग को बुझा लिया। आवासीय कॉलोनी में यह अवैध रूप से गोदाम दरअसल बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगी, इस बात की आशंका बढ़ रही है। हरहुट नगर का ये पूरा मामला। आइए देखते हैं टॉप 20 खबरें। बालाघाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भ्रष्टाचारियों का फूंका पुतला, नीट